बता रहे हैं, महात्मा ज्ञानेश्वर जी ने लज्जा की व्याख्या करते हुए कहा है, जिस प्रकार पराजय होने पर कोई राजा लज्जा के कारण अपना मुंह दिखाना पसंद नहीं करता, अथवा अपमान के कारण जिस प्रकार माननीय पुरुष निस्तेज हो जाता है, अथवा जिस प्रकार भूल से किसी चांडाल के घर में जो पहुँचने पर किसी श्रेष्ठ सन्यासी को बहुत अधिक लज्जा जान पड़ती है, अथवा रणभूमि में से क्षत्रियों का भाग निकलना जिस प्रकार लज्जाजनक होता है, अथवा महापतिव्रता के लिए वैधव्य का आमंत्रण परम दुखकारक है और असहाय होता है, अथवा जिस प्रकार किसी सुंदर पुरुष के शरीर में कोढ़ होने पर अथवा किसी प्रतिष्ठित पुरुष पर व्यर्थ ही कोई लांछन लगने पर मारे लज्जा के उसके प्राणों पर संकट आ बनता है, इसी प्रकार साधक के लिए 3.5 हाथ के शरीरों में बंदी होकर बार बार जन्म लेना और मरना और माँ के गर्भ में रक्त मूत्र और रस का पुतला बनकर रहना अत्यंत लज्जाजनक होता है। मतलब जो साधक है, साधना के पथ पर चल पड़ा है और संत सद्गुरु से सत्संग सुन करके जिसने ये जान लिया है कि हम कौन है, शरीर नहीं है, हम ये 3.5 हाथ का शरीर नहीं है, कौन है, मैं आत्मा हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ। अब वो इस चीज़ को जान तो गया, लेकिन अब वो अपनी साधन अभ्यास को और अधिक दृढ़ करके बढ़ा करके अपने को अपनी आत्मा में दृढ़ता निष्ठा नहीं बना पा रहा है, और फिर उसका शरीर अगर छूट जाता है तो पुनः अगर माँ के गर्भ में आता है और फिर से उसे शरीर मिलता है तो उसमें वो कैसा लज्जा महसूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो व्यापक 10 दिशाओं में जो पूर्ण है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, वह इस एक छोटे से शरीर में अपने को कैद में अनुभव करके लज्जा महसूस करता है। तो जो साधना पथ पे चल पड़ा है, जिसने गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसको इस बात का ज्ञान हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि इंद्रियों वाला यह पिंड नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्मांड का आधार हूँ और मैं व्यापक हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो इसमें निष्ठा बनाना ही उसका वास्तविक धर्म है। और अगर ऐसा नहीं कर पाता तो वह अपने आप को रक्त मूत्र और रस का पुतला मान करके अत्यंत लज्जा महसूस करता है। सारांश